भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म है उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहमता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उससे बार बार जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्युधर्मा जीव को क्या सुख मिल सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 परार्ध है। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों के उनके कर्मों से में प्रेरित करते हैं और इंद्रिय कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है और तब तक आत्मा की अनेकता है। जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म करने किसी के अधीन रहना नहीं पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त होकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्म का ही सेवन करते हैं। हे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल जीव वेद लोक स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। वे सब मायामय है, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ। उद्धव जी कहते हैं, भगवान यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं मगता है। अथवा यह आत्मा गुणों में निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे हो जाती है। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे व्यवहार करता है, या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है, कैसे मल त्याग आदि करता है, कैसे सोता है, कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है। अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संग से नित्यबद्ध एवं नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। तो इसी के साथ साथ उद्धव जी और भगवान के मध्य में जो संवाद है और बहुत ही गूढ़ ज्ञान का संवाद है, इसको यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, एक ही अध्याय की श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है और इसी क्रम में आज 11वें स्कंद का जो 10वां अध्याय आपके समक्ष रखा गया। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होने का समय आ गया है।